यूं तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है। रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही यह दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन पल भर के लिए भी बारिश के रुकते ही बाजारों में रौनक लौट आती थी। इस बार शुभ मुहूर्त रात के 9 बजे से था, जिस कारण ज्यादातर बहनों ने रात में ही भाई के कलाई पर राखी बांधी। आज हम आपको सारंग परिवार की रक्षाबंधन में ले चलते हैं, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग के छोटे बेटे और मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का निवास है। आज सभी भाई बहन यहां एक साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वास सारंग अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। बहनों ने भाई की कलाई से बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको रोहित झा और हमारे साथ में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी, उनके साथ में है उनकी बड़ी बहन आरती सारंग। सबसे पहले तो आप ये बताइए, राखी के लिए आप भी काफी एक्साइटेड रहती होंगी कि रक्षाबंधन का मौका है। इस वजह से रक्षाबंधन का था, सुबह सुबह जो है वो रात के समय था, क्या आपको पूरे दिन आपको इंतजार करना पड़ रहा होगा, है ना इस बात? हाँ, ऐसा रहा है। हमेशा ये रहा था कि सुबह सुबह का मुहूर्त रहता था। इस बार था कि 9 बजे के बाद ही राखी बांधना है, पर उसका हमको एक फायदा मिला। हमारा भाई हमारे साथ आज दिन भर रहा। हाँ, हाँ, शायद भगवान ने आज हमारे को बहुत बड़ी कृपा करी। नहीं तो क्या होता था कि राखी बंधी और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा काम है, उसको उसका जीवन ही राजनीतिक, उसमें सामाजिक जीवन, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि नहीं वो हमारे साथ। पर आज भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी और सारा दिन आज हमारा दिन। सर मैम के इशारे में आपने शिकायत कर दिया, समय नहीं देती आप बहनों को, क्या बात है? नहीं, आज का दिन तो है ही बहनों का, और बहनों के बगैर वैसे जिंदगी भी अधूरी है। और मुझे लगता है कि शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत त्योहार यदि कोई होगा तो वो रक्षाबंधन है। और ये निश्चित रूप से हमारी संस्कृति में ही संभव है। बहन और भाई के अटूट स्नेह का ये त्योहार है, और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि बहनें हमें राखी बांधती हैं। मैम, आप तो सर के बारे में ऐसी कोई बात बताइए जो हमें ना पता हो, क्योंकि आपने इनको बचपन से ही देखा है। बचपन में कैसे थे, अभी कैसे हैं, कोई बदलाव आया हो इनके व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो विश्वास जैसा आप लोग को दिखता है, विश्वास वैसा है। और हमेशा से वो हमारा, हम सब में छोटा, हम सारे 5 भाई बहनों के बीच में सबसे छोटा है, परंतु हम लोग को हमेशा ये लगा कि वो हमारा बड़ा है। वो बहुत प्रोटेक्टेड है, और उसका एक जैसा वो, हम जो बात मैंने बोली कि वो जैसा बाहर दिख रहा है, वो हमेशा वैसा ही रहा। बचपन से ही वो हमारे पापा का गुड्डू बाबू पापा बोलते थे, तो उसके अंदर वो सारे गुण हैं। और तो आपने भी इनका कोई निकनेम रखा हुआ है या फिर आप भी बस विश्वास बताते हैं? उसका निकनेम तो वैसे बबलू है। अच्छा, और पर कुछ ऐसा है कि मैं भैया ही बोलती हूँ उसको। बहुत छोटा है मुझसे, पर मैं भैया ही बोलती हूँ उसको। अच्छा। तो क्या होता है, जैसे बड़ी बहनों से ऐसे राय लिया जाता है, किसी मसले पे सजेशन लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से आपने इन्हें बड़ा माना है, तो क्या होता है, आप सर से राय लेती है कभी या फिर सर आपसे लेते हैं? जैसे कभी हुआ और राजनीतिक जीवन से जुड़े आप, जिससे इन्होंने कोई समस्या साझा की हो कि बहन बताओ इसमें क्या करना है, कैसे करना है, किसी तरह की दोनों एक दूसरे से लेते हैं।
ये तो इवेंट पर डिपेंड करता है, परिस्थिति परिस्थिति। जन्य होता है। दोनों एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं। परिवार के सभी लोग का यही तो परिवार इसी को तो कहते हैं। अच्छा मैडम, जैसे सर का बचपन से ही है कि विद्यार्थी परिषद के साथ भी जुड़े हुए हैं, बचपन से इनकी राजनीति के प्रति जो है जिज्ञासा रही है, सर इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा कि राजनीति में कुछ नहीं रखा है, तुम राजनीति में कहा जा रहे हो, जिस वक्त सर कुछ नहीं होंगे, जिस छात्र जीवन में थे, तो उस वक्त आपने कभी ऐसे सोचा कि यार इंजीनियरिंग वगैरह करो, क्या तुम राजनीति में पड़े हुए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारा परिवार, हमने भी बचपन से राजनीति में थे, पिताजी भी राजनीति में थे, तो हमने वही माहौल देखा था और इतनी स्वच्छ साफ राजनीति को हमने देखा था, तो हमने कभी नहीं चाहा, हमने यही चाहा कि हमारे परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की सेवा होती रहे, इसलिए हमने इस चीज को कभी नहीं सोचा कि वो नहीं करें, क्योंकि राजनीति को करने का तरीका होता है। रक्षाबंधन के दिन सर काफी बिजी है, मैम काफी बिजी है, इनके बावजूद मैंने समय दिया। सर अंत में बस मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी 2 बहनों के अलावा प्रदेश में करोड़ों बहनें हैं, उनके लिए आपका कुछ संदेश हो तो आप। देखिए, बहनों का प्यार, वैसे मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे 70,000 बहनें राखी मांगती हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की हर साल 70,000 बहनें मुझे राखी मांगती हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि एक बहन का ही स्नेह और आशीर्वाद मिल जाए तो आप दुनिया की जंग जीत लेते हो। मुझे 70,000 बहनों का आशीर्वाद मिला हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये हमारी संस्कृति का बहुत खूबसूरत है, तो बहनों को तो यही संदेश है कि हम सब मिलजुल कर इसी तरह हमारे रीति रिवाज, हमारी पुरातन परंपराएं, हमारे वो सब हमारी संस्कृति जो हमारी पहचान है उसको सहेज कर। और भाई तो कभी कभी गड़बड़ कर भी जाते हैं, तो जो ड्यूटी या जिम्मेदारी बहनों की ही है कि वो ऐसी संस्कृति से हम सबको जोड़कर रखें और इस देश की जो पहचान है वो सब हम कायम रखें और इस समाज, इस देश को इसी तरह रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए।